वो अपने बाप की इकलौती बेटी है और ससुराल वाले कहते हैं कि तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है। यहाँ फरिश्ता कोई नहीं है, सब इंसान है और इंसान गलती का पुतला है और हर इंसान से कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तल्लुकात कायम रखने हैं तो समझौता करना सीखिए, वरना बड़ी दुनिया में अकेले रह जाओगे और बहुत पीछे भी रह जाओगे। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी रंग लाता है। सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत, एहसास और इज़्ज़त के हर रंग को निगल जाता है। अगर आप माफ़ी का मतलब समझना चाहते हैं तो एक ऐसे शख्स को माफ़ करने की कोशिश करके देखिए जो आपकी किरदार कशी का मर्तकब हुआ हो। आप जान जाएंगे कि माफ़ कर देने में इतना अजर क्यों रखा गया है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई हर बात कबूल हो जाती है। महज पैसा कमाने की हवस में हमसे मोहब्बत, शफ़क़त जैसे इंसानी एहसासात छीन लेती है। मजलूम का मज़हब और कौम पूछे बगैर उसके हक में खड़े हो जाओ। ख्वाहिशात को नाम मारने वाले एक दिन ख्वाहिशों के ही हाथों मारे जाते हैं। गुमान की नंगी पीठ पर सफ़र बहुत तकलीफदा होता है। अंग अंग में दर्द बढ़ जाता है और जब पाँव तले से ज़मीन खींच ली जाए तो हकीकतों के भयानक साए डराने लगते हैं। अच्छे ख्यालात को अगर अमल में ना लाया गया तो वो अच्छे तो हो सकते हैं मगर मुफीद नहीं हो सकते। आर्जी और वक्ती खुशियाँ तवील मुद्दती खुशियों की दुश्मन बनती जा रही हैं। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांगकर खुद को शर्मिंदा ना करो। रिश्तों की कदर उनकी ज़िंदगी में करें, वरना तस्वीरें कहाँ किसी की कमी पूरी कर सकती हैं। ज़िंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता। किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। उसको सुकून दो जिससे आपको सुकून नहीं मिला और माफ़ उसे करो जिसने आपको माफ़ नहीं किया। दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं कि जिन्हें बात या मुलाकात की मजबूरी नहीं होती। वो इंसान की हर बात और उसकी हर मुलाकात में हमेशा शामिल रहते हैं। मानते हो ना कि लफ्ज़ और तस्वीर ही सब कुछ नहीं होते। जहाँ यह सब कुछ ख़त्म होता है वहाँ से तसव्वुर का रिश्ता शुरू होता है। मुखलसी सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, उसे अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं रखते मगर तसीर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाएं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जो लोगों की दुआओं में शामिल होते हैं। रोशनी बनिए अपने लिए, दूसरों के लिए। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना है कौन ये वक्त बताता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पर भी रख दें तो भी उनकी कदर नहीं होती। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। कभी कभी खुद को मिटाना पड़ता है, किसी अपने को बसाने के लिए खुद को गिराना पड़ता है। किसी और को मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद को घटिया साबित करना पड़ता है।
कभी कभी हाँ, कभी कभी मोहब्बत मजबूर कर देती है वो सब करने को जो आप करना नहीं चाहते। आप खुद टूट जाते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। उनको संभाल लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ सब तोड़ना ही जानते हैं, कभी मोहब्बत के नाम पर और कभी मजबूरियों के रोने रोकर। यहाँ किसी को भी आपकी तकलीफ नज़र नहीं आती। सब रिश्ते आपके वजूद को ही तोड़ेंगे, मगर जोड़ना बंदे को खुद पड़ता है। बेहतर है वक्त से पहले इस बात को समझ लिया जाए। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। जो आपसे प्यार करता है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत से ज़्यादा कीमती समझता है। मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह के बाद उस शख्स से जो अल्लाह से नहीं डरता। तअज्जुब है, अल्लाह अपनी इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है और मैं उसे भूल जाता हूँ। अक़वाल अक्लमंदों के लिए होते हैं, नादानों को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफ़रत करने का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना हज़ार सजदे करने से बेहतर है। रुए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फ़रेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। इतना अंगेज़ सच्चाई से मसलहत अमेज़ झूठ बेहतर है। तुम्हारे अखलाक की कदर भी लोग ही उस वक्त करते हैं जब तुम्हारे पास दौलत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, यह इससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। जाहलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबल के आगे नहीं चलती तो वह लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छी आदत की मलका नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है।